अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबर रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम फ़ोटोशॉप के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें हम डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब काफ़ी सारे पेजेस पर मुश्तमिल एक कंप्लीट शीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आमतौर पे न्यूमेरिक डाटा एंटर किया जाता है, उसी को एनालाइज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत काम किया जा सकता है। स्टार्ट में मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा। स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर अगर हम मार्केट में देखें तो हमें मुख्तलिफ़ तरह के मिल जाते हैं, जैसे मल्टीप्लान है, कोट्रो प्रो है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चूँकि हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए हमें आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही मिलता है और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ही काम करते हैं। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2010 वाला वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा। आप इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे, और जहाँ से सर्च करें ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें आप सेलेक्ट कर लें, ओपन कर लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये इसका इंटरफेस है। इसमें सबसे टॉप पे टाइटल बार है जिसमें आपको बुक 1 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बुक 1 इसमें फ़ाइल का नाम है। जैसे ही हम फाइल को सेव करके नाम देंगे वो वाला नाम यहाँ पे शो होने लग जाएगा बुक 1 की जगह, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन का नाम है। इस टाइटल बार के ऊपर यहाँ पे कुछ आइकॉन्स भी दिए हुए हैं, जैसे अंडू, रीडू का, न्यू का और सेव का आइकॉन है। इन आइकॉन के ऊपर क्लिक करके हम कुछ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे आइकॉन लेके आ सकते हैं। इसको हम कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जहाँ से जैसे हम अगर ओपन का लेके आना चाहें इसके ऊपर क्लिक कर दें, साथ ओपन का आइकॉन भी आ जाएगा। उसके अलावा साथ हेल्प का बटन है, बाद में मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में। इस साइड पे आएँ तो यहाँ पे क्रॉस का एक बटन है एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए। मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए भी आइकॉन यहाँ पे मौजूद हैं। इससे नीचे आएँ तो ये एरिया रिबन कहलाता है, ये सारा एरिया। और इसमें यहाँ पे ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का, पेज लेआउट का टैब, फार्मूला का टैब, डाटा रिव्यू और व्यू का टैब। अगर हम ऑफिस 2003 की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे टैब्स नहीं होते, वहाँ पे मेन्यू बार था। हम यहाँ पे इसको मेन्यू बार नहीं कहेंगे, टैब्स कहेंगे। तो अगर हम इसके नीचे आएँ तो ये वाला जो बॉक्स है फार्मूला बार कहलाता है। हम किसी भी सेल के अंदर कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे शो होगा। और इस साइड पे ये वाला जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर A1 लिखा हुआ है, ये नेम बॉक्स है। हम जिस सेल पे भी मौजूद होंगे उस सेल का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। सेल का नाम कैसे होता है, कैसे शो होता है, अभी बताता हूँ, ध्यान से देखना है। इसके नीचे ये वाला जो एरिया है वर्किंग एरिया कहलाता है, इसको हम शीट भी कहते हैं, जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ सेल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। ये बॉक्सेस असल में क्या हैं, ये कम्बिनेशन है कॉलम्स का और रोज़ का। इसके अंदर जो ABC आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये सारे कॉलम्स हैं। कॉलम्स के ऊपर हेडिंग दी हुई है, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम एंड सो ऑन। इसी तरह इस साइड पे आपको ये रोज़ नज़र आ रही हैं, ये सारी रोज़ हैं। और ये रो की हेडिंग है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसका मतलब ये कि हमने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे आके इसकी हेडिंग के ऊपर आके जब ये साथ छोटा सा एरो बन जाता है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसी तरह अगर हम रोज़ पे आते हैं, किसी भी रो के ऊपर आके क्लिक करें तो हम इसका मतलब हमने पूरी रो सेलेक्ट कर ली। ध्यान से देखना है आपने। हम स्टार्ट में जब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो पहले कॉलम पे होते हैं, पहली रो पे होते हैं। यहाँ पे देखें
कॉलम का नाम ए है और रो का नाम 1 है, तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर नेम इसका लिखा हुआ आ रहा है A1। किसी भी सेल पे क्लिक करें, जी है इधर से एक्टिवेटेड और यहाँ पे है 7, ये नाम देखें G7 इसका नाम आ रहा है। अगर हम इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं इसका मतलब ये है K10, इधर से K वाला कॉलम और 10 वाली रो है। ये होता है सेल का नेम। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, सेल का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सेल का नाम ख़ुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। कैसे? किसी भी सेल पे मैं सपोज़ कर लेते हैं D10, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी डिफ़ाइन नेम की, इसके ऊपर आप क्लिक करें और जहाँ पे नेम के अंदर कुछ भी टाइप कर दें। जैसे मैं लिखता हूँ FIRST फर्स्ट और इसको कर देता हूँ ओके। अब देखें D10 शो नहीं हो रहा, वहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिखा हुआ शो हो रहा है। हम किसी भी दूसरे सेल के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे उस सेल का नाम उस तरह से आता है कॉलम और रोज़ के हवाले से। अगर हम यहाँ पे आते हैं C11 पे, C10 पे, जैसे ही मैं D10 पे जाता हूँ नाम D10 नहीं आता, फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। फर्स्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया। चलें बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे भी रहते हुए हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम राइट क्लिक करके डिफ़ाइन नेम नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से भी हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। कोई भी नाम रख लें। ये देखें मैंने उसका नाम सेकंड रख दिया। ये एरिया चूँकि हमारा वर्किंग एरिया, हमने सारा इसी के ऊपर काम करना है, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है, इनके नाम्स को अच्छे से समझ लेना है कि नाम इसके कैसे आ रहे हैं, ये इसका एड्रेस क्या है। आगे चलते हैं। इसके नीचे अगर हम आएँ तो ये लास्ट पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रेडी, तो इस साइड पे साथ स्क्रॉल बार है जिसके साथ हम इसका जूम कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। इस तरह पेज का व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्रेक व्यू है, पेज लेआउट है और ये ब्रेक व्यू कहलाता है और ये नॉर्मल व्यू कहलाता है। जैसे ही हम इसका व्यू चेंज करके नॉर्मल व्यू पे आते हैं तो ये साथ में लाइन भी आ जाती है। ये लाइन शो करती है कि ये आपका यहाँ तक एक पेज जो है वो पूरा होता है। पेज का साइज़ क्या है, कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, हम वक्फे से अपलोड करते रहेंगे। खैर नीचे चलते हैं। ये एक पूरी शीट है, मैं ये दूसरी शीट पे भी जा सकता हूँ, तीसरी शीट पे भी जा सकता हूँ, जहाँ से स्विच करके। अगर आप और शीट बनाना चाहते हैं यहाँ पे एक आइकन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें, एक नई शीट बना लें। जितनी शीट्स आप मर्ज़ी बनाना चाहें बना सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F11। आप शिफ्ट F11 प्रेस करके भी नई शीट ले सकते हैं। खैर हम इस तरह से शीट्स बना लेते हैं जितनी मर्ज़ी बनाना चाहें। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है शीट्स को इनकी तरतीब चेंज करने की, इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। जैसे शीट नंबर 5 है, 7 है और 6 है। 5 को मैं एंड पे लेके जाना चाह रहा हूँ, सिंपल इसको पकड़ें और इसको एंड पे लेके चले जाएं। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान काम है। चलें, हमने स्कूल का कुछ डाटा इसमें स्टोर करना है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, एक्सेल डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और एनालाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं किसी स्कूल का। स्कूल के अंदर 8 या 10 क्लासेस हैं, तो हम एक क्लास का डाटा एक शीट के ऊपर रखना चाह रहे हैं। तो क्लास का नाम यहाँ पे जाएं, इसको रीनेम करें। यहाँ से रीनेम करके नाम जो है वो, जिस तरह मैं KG1 लिख देता हूँ या कुछ भी फर्स्ट ईयर लिख दें, सेकंड ईयर लिख दें, BSc लिख दें, जो भी नाम आप देना चाहते हैं शीट को नाम भी दे सकते हैं रीनेम करके। खैर और भी कुछ चीज़ें हैं शीट्स के हवाले से। शीट को कैसे लॉक करना है आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इस साइड पे अगर आएँ तो यहाँ पे स्क्रॉल बार है। यह है स्क्रॉल बार जिसको हम स्क्रॉल करके पेज को लेफ़्ट राइट पे कर सकते हैं और पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर पेज जो है वो बड़ा हो जाता है, शीट हमारी बड़ी हो जाती है। तो इसके अलावा ध्यान से देखना है, आप अगर स्क्रीन पे आएँ तो जिस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ उस सेल के गिर्द थोड़ा सा बॉर्डर आ जाता है। ये बॉर्डर
क्या है, ये शो करता है कि ये आपका एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल का मतलब अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इस सेल के अंदर आएगा। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सेल आम तौर पे न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, डाटा को एनालिसिस वगैरह करने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिक डाटा, हम इसके अंदर टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं, आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। तो ध्यान से देखना है। इस अगले सेल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टैब का बटन दबाएंगे। टैब का बटन दबाने से क्या होगा, हम उससे अगले सेल में मूव कर जाएंगे इस तरह से। अगर आप इंटर का बटन दबाते हैं तो आप नीचे की तरफ जो है वो मूव करते जाएंगे इंटर का बटन प्रेस करते हुए। अगर आप रैंडमली जाना चाह रहे हैं, आप माउस से कर्सर को उस सेल के ऊपर लेके जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट भी आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करना चाह रहा हूँ सीरियल नंबर। मैंने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स की। मेरे पास 50 या 100 स्टूडेंट हैं, हम उसकी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। एस्टिमेटेड 100 हैं, 100 के करीब स्टूडेंट है। प्रेजेंट कितने हैं या कुछ भी ऐसा कि हम उनको साथ उनके सीरियल नंबर लगाना चाह रहे हैं। क्या हम सीरियल नंबर खुद से लिखेंगे, अभी बताता हूँ आपको। ध्यान से देखना है आपने। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे एंड सो ऑन। हमें एक्सेल के अंदर इस तरह से डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, सिर्फ पहला नंबर लिखें। मैं लिखता हूँ 1। अच्छा ध्यान से देखना है, जैसे ही कोई नंबर लिखा जाता है वो राइट सेल के राइट की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। अगर कोई हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे ही रहता है। चलें ध्यान से देखना है, जो खुद से राइट की तरफ मूव कर जाएगा उसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर होगा। आगे चलते हैं। हम सीरियल नंबर खुद से टाइप करने की बजाय यहाँ से जनरेट करना सीखते हैं। जनरेट कैसे कर सकते हैं, आपको ये छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा कॉर्नर में, इस डॉट के ऊपर जाएं। जैसे इस डॉट के ऊपर जाएंगे प्लस के सिंबल में कर्सर हमारा चेंज हो जाएगा। साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करें। कंट्रोल का बटन प्रेस करते ही छोटा सा प्लस का साइन एक और आता है। अब इसको लेफ़्ट क्लिक करते हुए नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लें। जहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे खुद से ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा और सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। चलें ध्यान से देखना है आपने कि अगर हम इसको क्लिक करते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए राइट की तरफ लेके जाते हैं तो भी ये सीरियल नंबर जनरेट हो जाते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं और इसको नीचे या राइट की तरफ ड्रैग करने की बजाय मैं इसको कंट्रोल के साथ ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। ध्यान से देखें, ये नंबर माइनस में जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ तो भी ये नंबर माइनस में ही जो है वो जाएंगे। इसी तरह अगर हम जहाँ से इसको क्लिक करते हुए नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव में। याद रहे, किसी भी नंबर को अगर हम बॉटम पे या राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो उसमें इजाफ़ा होगा, टॉप की तरफ लेके जाएंगे या लेफ़्ट की तरफ तो उसके अंदर कमी होगी। चलें बड़े ध्यान से देखना है आपने। मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। अब मैं नंबर लिखना चाह रहा हूँ 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो ऐसे नंबर कैसे जनरेट कर सकता हूँ, ऐसी सीरीज़ कैसे जनरेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 के बाद मुझे 2 नंबर पहले वाले लिखने पड़ेंगे, उसके बाद बाकी जनरेट हो जाएंगे। मैं उसके बाद 3 लिख देता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपने अब कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं करना, साथ बस इसको लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रैग कर लेना। ये देखें एक के डिफरेंस से नंबर जो है वो खुद से शो हो गए, और नंबर सारे शो हो गए, ये एक सीरीज़ शो हो गई है 1, 3, 5, 7, 9। आप कोई भी सीरीज़ इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं 5 और यहाँ पे लिखता हूँ 10। ध्यान से देखना है अगला नंबर कौन सा आएगा, 15 आएगा, फिर 20 आएगा एंड सो ऑन। ये देखें हमने पूरी सीरीज़ बना ली। इसी तरह
अगर हम चाहते हैं कि हम ड्रैग भी नीचे की तरफ करें और नंबर भी माइनस में आए, तो ये बहुत आसान है। आप यहाँ पे लिखें 1 और जहाँ पे लिखते हैं 0। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि 1 और 0 लिखें, कोई सा भी नंबर लिखा जा सकता है बड़े से छोटे की तरफ आने के लिए। ये देखें सारे नंबर माइनस में आते जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 और मुझे यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे -1 लिखने के बाद अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लें, माइनस में नंबर जो है वो जनरेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको आज के लेक्चर में ही बताना ज़रूरी समझता हूँ। ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पे नंबर के साथ साथ हम डेज़ जो है उनके नाम भी जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह जैसे मैं लिखता हूँ मंडे, मैं इसको क्लिक करते हुए कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें हमने दिनों के नाम जनरेट यहाँ से करवा लिए। बड़े ध्यान से देखना है आपने। ये तो फुल नाम था। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं जैसे MON, इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये सारे के सारे नाम शॉर्ट में आते जाएंगे। एक और चीज़, अगर हम शॉर्ट में सारे कैपिटल लिखते हैं, इसको ड्रैग करते हैं तो ये सारे शॉर्ट नेम में कैपिटल में शो हो जाएंगे। अगर इसी तरह हम चाहते हैं कि सारे कैपिटल में आए और फुल नेम आए पूरे दिन का, मतलब हफ्ते के अंदर जितने भी दिन आते हैं सबका, तो आप लोग इस तरह से भी इसको ड्रैग करके जनरेट कर सकते हो। ध्यान से देखना है आपने। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है आपने। दिनों के नाम के साथ साथ हम मंथ के नाम भी इसी तरह से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ जनवरी, JANUARY, जनवरी लिखा, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। पूरे साल के जितने भी मंथ हैं सारे के सारे हमने शो करवा दिए। एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी है आपने कि ये नाम थोड़ा सा आगे निकल रहा है लाइन से, जहाँ से इसका नीचे वाला जो बॉर्डर है वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा मैं अभी बताता हूँ। ये भी इसी तरह है कि शॉर्ट में, कैपिटल में, स्मॉल में हम इसको भी शो करवा सकते हैं, जिस तरह हमने दिनों के नाम शो करवाए। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पे हम लिखते हैं चिश्तिया साइंस कॉलेज। चिश्तिया साइंस कॉलेज मैंने जैसे ही लिखा, ये एक बॉक्स के अंदर नहीं पूरा आया, ये 3 बॉक्सेस के अंदर जो है वो चला गया। क्या ये 3 बॉक्सेस में है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ़ एक सेल के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है। तो ध्यान से देखना है आपने। अगर हम इस सेल के ऊपर क्लिक करते हुए कुछ भी प्रेस करते हैं, मैं ये लिखते हुए कि कहीं और पे क्लिक करता हूँ, ये देखें अब वो सारा टेक्स्ट कहाँ चला गया। वो टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है, उसी सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन ये सेल जो टेक्स्ट था इस रो के, सॉरी इस कॉलम के नीचे चला गया। कैसे नीचे चला गया? मैं इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ। ये देखें आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा। चलिए ये साइज़ हम इसको पकड़ के कैसे एडजस्ट करेंगे, मैं इसको खींच के आगे ले जाता हूँ। ये तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और कम हो गया। बेहतर यही है कि हम इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, ख़ुद से ये सेल एडजस्ट हो जाएगा। चलें, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सिर्फ़ एक सेल के अंदर इतना टेक्स्ट है और बाकी सारे सेल्स इतने बड़े क्यों हो गए। तो इसका सलूशन भी है हमारे पास। फिर आप ये करें, इसको एक दफ़ा करें Ctrl+Z, इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएँ। चलें, ध्यान से देखना है आपने। फिर आप इन तीनों को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें। ये देखें वो एक तीनों को मिला के उसने एक बॉक्स जो है वो बना दिया, एक सेल बना दिया, उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो पूरा आ गया है। जैसे अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि ये एक सेल है ना कि 3 है। हम इसको वापस भी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जाके दोबारा क्लिक कर दें मर्ज एंड सेंटर पे, ये 3 में दोबारा जो है वो तब्दील हो गया। तो इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको डाटा को अरेंज कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, सारी चीज़ें सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी सीख चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो ये वाली वीडियो है फॉर्मेटिंग वाली, मेरी पहले से ही यूट्यूब पे मौजूद है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, लाजमी एक दफ़ा देखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।